हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी डियर एक टेबल बना रखे हैं और स्लोप और डिफ्लेक्शन हेडिंग में लिखा हुआ है। आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। स्लोप और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे और बगल में ना शॉर्ट ट्रिक बड़ा बड़ा में लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक एकदम उस पर ध्यान दीजिए आप। ये आपका लेक्चर जो है आप सभी के लिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इससे तो आपको 2-4 नंबर तो पक्का मतलब फिक्स हो जाएगा डियर यहाँ से। तो जो है वो इस लेक्चर को एकदम बिल्कुल भी बिना स्किप किए आराम से देखें। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो फ्रीक्वेंटली जो है आए दिन एग्जाम में देखने को मिलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड जो है ये कुछ स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है, क्या होता है, वो लर्न कैसे किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 यानी कि पहला बीम। तो फर्स्ट बीम जो है वो यहाँ पे कैंटिलीवर एक बीम लेते हैं और कैंटिलीवर बीम जो है, पहले बीम बना लेते हैं डियर सारा। कैंटिलीवर बीम एल लेंथ का एक कैंटिलीवर बीम है और इसके ना इस पे मूवमेंट लग रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम अमाउंट का फ्री एंड पे एक मूवमेंट लग रहा है, ऐसा कंडीशन है। तो इस कंडीशन में यदि आपसे पूछे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, आप इजली बताएंगे कि मोमेंट दिया हुआ है तो ऑब्वियस है बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एम होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर बीम लेते हैं, थोड़ा इसी सीरीज में आपको आज रखना पड़ेगा। फिर से कैंटिलीवर बीम है, फिर से आपका कैंटिलीवर बीम ही है, फ्री एंड पे जो है वो डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है और इसका फिर से लेंथ जो है डियर वो एल लेंथ है। अब इसके लिए भी आपको हम मोमेंट पूछेंगे, आप इजीली बता पाएंगे कि W इंटू एल होगा मोमेंट का वैल्यू। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, W इंटू एल होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में जो है वो फिर से कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं डियर, और ये कैंटिलीवर बीम जो है ना, ये इस पे आपका UDL लग रहा है पूरे लेंथ पे इसके, इस कंडीशन के लिए। और UDL का जो इंटेंसिटी है वो है W पर यूनिट स्पान लेंथ या W पर यूनिट लेंथ, ऐसे बोलिए W पर यूनिट लेंथ, है ना। जैसे कि नहीं रहता है 5 न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में 5 न्यूटन यानी W पर यूनिट लेंथ या W न्यूटन पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें यदि बात करेंगे इसका भी जो होगा वो आपका L होगा, इसमें भी L है। तो इसके लिए यदि आपसे हम पूछे कि कितना होगा बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, आप जानते हैं कि L जो लेंथ होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। SFD BMD में ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो W जो इसका इंटेंसिटी होता है UDL का, UDL मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। यहाँ पे UDL लग रहा है, इस केस में पॉइंट लोड है और इस केस में मूवमेंट है आपका। तो UDL लगा है तो आप कैसे करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई यानी W इंटू एल होगा। और W इंटू एल कहाँ पे होता है, तो W इंटू एल जो भी स्पान होता है उसका मिडिल पे लगता है, यानी एल है तो L/2 पे लगेगा, यानी मिडिल पे लगेगा। बीम का जो भी लेंथ है उसका मिडिल पे लगेगा। तो W इंटू एल मिडिल पे लगेगा, L/2 बचेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL इंटू L/2 यानी WL²/2 होगा ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे WL²/2 होगा इस कंडीशन में। अब देखिए फोर्थ नंबर में और भी अलग बीम लेते हैं। एक और भी कैंटिलीवर बीम ले लिए और कैंटिलीवर बीम में जो है वो आपका किस तरह का लोड आप देख पा रहे हैं, ट्राइंगुलर लोड दिख रहा है। तो ट्राइंगुलर लोड को क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर लोड UVL, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, UVL। तो यहाँ पे डियर आपका एक UVL का कंडीशन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका W दिया हुआ है और इसका जो लेंथ है ना वो फिर से आपका L लेंथ ही है। तो आप जानते हैं इस कंडीशन में जो है वो क्या करते हैं, तो इसको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोड का वैल्यू पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल करके, यानी W इंटू L/2 ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो कितना होगा, WL/2। और ये अप्लाई कहाँ पे होता है, तो बेस से, ट्राइंगल का बेस से, चूंकि CG के पास होता है तो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग था तो CG मिडिल में हुआ, लेकिन इस कंडीशन में CG इधर से कितना होगा, L/3 पे, इधर बच जाता है फ्री एंड से 2L/3 पे। ये सब ऑलरेडी आप सीखे हुए डियर। तो L/3 पे, तो यहाँ पे ये बताइए कितना होगा, WL/2 इंटू L/3, WL²/6
WL² बाई कितना होगा 6 होगा। अब जो है वो 5 नंबर बीम, 5 नंबर में अब यहाँ पे आप कुछ बातें करते हैं इससे रिलेटेड, सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है सिंपली, जिसका मिडिल पे जो है वो W अमाउंट का लोड लग रहा है और इसका L इसका लेंथ है, यानी लग कहाँ पे रहा है L/2 पे और L/2 पे, कैपिटल L है डियर, कैपिटल L/2 पे। तो इस कंडीशन में यदि आपसे पूछे हम तो आप कहेंगे क्योंकि रिएक्शन कितना होगा W/2 होगा और यहाँ पे भी रिएक्शन कितना होगा W/2, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखना है जो कि इस टेबल में मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना होगा WL/2 इंटू L/2, यानी कि WL/4 होगा डियर। अब 6 नंबर और लास्ट ये है, इतना के लिए ट्रिक आप लर्न रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और 6 नंबर में क्या है कि एक और भी आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है पूरा लेंथ पे जो है वो UDL लगा हुआ है, और UDL का फिर से वही है वैल्यू W पर यूनिट लेंथ है दिया हुआ, और इसका जो है लेंथ वो पूरा स्पान है L। तो इस कंडीशन में कितना होगा आप क्लियरली जानते हैं कि इसको चेंज करने के लिए L से मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल में अप्लाई होता है, क्योंकि CG इसका मिडिल में होगा तो कितना होगा W इंटू L होगा, तो रिएक्शन कितना होगा WL/2 और यहाँ भी कितना होगा WL/2, और मिडिल में जब निकालेंगे तो कितना होगा WL/2 इंटू L/2 है ना, तो WL² बाई कितना होगा, और भी इधर भी UDL का वैल्यू बचेगा उसको भी कंसीडर करेंगे, तो ये आएगा डियर WL² बाई 8 आएगा। फाइनली याद रखेंगे, ये होता भी है याद भी रखिएगा, क्योंकि WL/2 इंटू L/2 WL² बाई कितना होगा 4 होगा, और फिर ये हाफ में जो आपका UDL है उसका वैल्यू तो कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको भी फिर माइनस में लिखेंगे, तो उसके बाद फाइनली सॉल्व करने के बाद इस पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। WL² बाई 8 होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका सेंटर पे होगा। अब चलिए ये दोनों को फिल करते हैं, कैसे कैसे क्या सीखना है वो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो मैक्सिमम स्लोप, तो मैक्सिमम स्लोप में क्या करना है हम चलिए आपको लिख करके बताते हैं, यानी कि स्लोप को किससे दिखाएंगे थीटा से, और डिफ्लेक्शन को किससे डेल से दिखलाएंगे सपोज। तो थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू ML/EI, ठीक है। एम होगा आपका, एम मतलब होगा, एम का मतलब आप ये समझिएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एम का मतलब, तो एम के जगह पे एम ही रखेंगे, तो ऑब्वियस है थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा ML/EI। अब याद रखने का तरीका देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या करना है आपको, थीटा बराबर, दूसरा कंडीशन के लिए थीटा बराबर ML/EI लिखे ना, अगला में क्या करना है EI के साथ 1 था, अब लिखना है ML/2EI, ठीक है। थर्ड में क्या करना है डियर ML/3EI, देखिए बहुत आसान है ना लर्न करना, यानी कि ML ऊपर सेम रह रहा है, नीचे में 1 2 3, और फोर्थ में जो है वो आपको लिखना है ML/4EI। अब फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये हम रेट से कर रहे हैं, ये दोनों सेम तरीके से लिखिएगा, ये दोनों सेम तरीके से लिखिएगा आप, ये दोनों सेम तरीके से लिखिएगा आप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वो थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना है ML/4EI, और फिर जो है डियर ये दोनों आप सेम तरीके से लिखिएगा, थोड़ा कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बस लर्न करना है, यानी कि यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा ML/3EI होगा, चूंकि 3 है। अब m मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m, तो m का वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर दीजिए, m का वैल्यू को जैसे जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पे पुट कीजिए डियर, इसमें m का वैल्यू को पुट करेंगे तो w के फॉर्म में होगा, तो थीटा का वैल्यू जो है वो w के फॉर्म में कितना होगा, थीटा का वैल्यू यानी मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू याद रखेंगे तो WL² यही होगा ना, क्योंकि इसके जगह पे रखेंगे WL²/2EI, ठीक है। इसके जगह पे कितना होगा तो देखिए WL² है तो L³ हो जाएगा, तो WL² ऑलरेडी है ना, तो W आपका होगा L³ डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6EI। यहाँ पे कितना होगा डियर, इसके जगह पे रखेंगे तो WL³ होगा, फिर से WL³ डिवाइडेड बाय 4, 6 इंटू 4 कितना होगा 24,
ठीक है, ये आपका 5th नंबर वाला है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, ये जो है टेबल को थोड़ा सा इस तरह से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये लाइनिंग है, ये है आपका, सॉरी, इस तरह से है ना, और ये है सेकेंड नंबर, ये है आपका सेकेंड नंबर, और ये है आपका डियर, ये है आपका 3rd नंबर, और ये जो अभी लिख रहे हैं ना, ये है आपका 4th नंबर का, याद रखिएगा ये 4th नंबर का है, और यहाँ पे ये 5th नंबर का होगा, और ये आपका 6th नंबर का होगा। आप अपने कॉपी में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लें ताकि आपको पता चले, चूँकि 1 2 3 4 अभी लिखे, 5th 6th बाकी है, यानी कि ये दोनों जो है लास्ट वाला ये आपका किसके लिए है, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये सब किसका था, कैंटिलीवर के लिए था, कैंटिलीवर के लिए था, शुरू का 4 कैंटिलीवर के लिए। तो चलिए यहाँ से कितना आएगा, m का वैल्यू के m के जगह पे रखेंगे तो कितना होगा, WL² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 × 4 कितना होगा, 16EI। यहाँ पे रखेंगे डियर तो कितना होगा, WL³ डिवाइडेड बाय 24EI होगा ना। सारे चीज़ों को आप चीज़ों को थोड़ा अब देख लेंगे, ये है आपका। तो ये अभी तक जो हुआ, ये आप अभी चीज़ों को आप इसको जो है वो अच्छे से एक बार चीज़ों को देखें। अभी तक जो हुआ है वो आपका कितना है, वो आपका जो है ये सिर्फ मैक्सिमम स्लोप के लिए हुआ है। अब आपका किसके लिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। तो चलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए भी अब लिखते हैं, इधर इस तरीके से थोड़ा हम लाइनिंग ये ड्रॉ कर दिए ताकि इतना ही में लिख सके। चलिए अब थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे डियर, अब चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ से देखिए आप, अब मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए स्लोप तो हो गया, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या था कॉन्सेप्ट, सिंपली तो ml 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 सब सेम था ना। नीचे में क्या किया, EI 2EI 3EI 4EI, इसी के अकॉर्डिंग फिर ये और ये सेम और ये सेम। अब इसके लिए देखिए क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन बराबर जो होता है वो आपका थीटा इंटू, आपको ये याद रखना है स्टार्टिंग में L/2, ठीक है। अगला में डिफ्लेक्शन बराबर याद रखना है थीटा इंटू, थीटा का मतलब ये मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू पुट करना है, L/2 रखे ना स्टार्टिंग में, तो अब होगा 2L/3। देखिए एक ऊपर बढ़ा दिए तो 1L था तो 2L हो गया, नीचे 2 था तो अब 3। देखिए फिर से क्या करेंगे आप, थीटा इंटू ऊपर में 2 है 3 कर देंगे, 3L/4। फिर क्या, थीटा इंटू क्या लिखेंगे, 4L/5, ठीक है। देख रहे कैसे किए, ऊपर में 1L 2L 3L 4L, नीचे में 2 3 4 5, कैंटिलीवर के लिए हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट है, एकदम इतना ही है। अब ये दोनों थोड़ा लर्न करना पड़ेगा डियर। थीटा इंटू जो है L/3 याद रखना है, और थीटा इंटू जो है वो 5L/ जो है वो आपको 16 याद रखना है, 5L/16। अब यहाँ से वैल्यू को ना पॉइंट को पुट कर देते हैं, पुट कीजिए वैल्यू को। देखिए तो फाइनली जो आएगा इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी आपका आ जाएगा, ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, मोमेंट के टर्म वाला वैल्यू, तो ये लोड के टर्म वाला वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ml² था ना, तो ml/EI यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखेंगे ml/EI, तो कितना हो जाएगा, L एक और है तो L² हो जाएगा, EI है तो कितना हो जाएगा, 2EI हो जाएगा डियर। यानी कि दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर दिस केस, फर्स्ट केस, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ml²/2EI। अब अगला जो होगा इसके जगह पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे इसमें 2 है ऊपर में 2 है कैंसल, WL² एक और L है तो कितना हो जाएगा, WL³ बाई कितना हो जाएगा, 3EI, ठीक है डियर। थर्ड में जरा जाइए, थर्ड में क्यूब है ना, यहाँ पे देखिए 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 है तो 3 इंटू 2 कट जाएगा 6, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा WL4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8EI, ठीक है। चीज़ों को उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब जो है, अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी रखिए तो W, अब यहाँ से देखिए 4 से 24 कटेगा ना, 24, 4 इंटू 6 तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे WL³ है, यहाँ पे एक है 4 होगा,
WL⁴ याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया डियर, WL⁴ डिवाइडेड बाई 30EI। ठीक है, यहाँ पे आइए डियर, कितना करेंगे, यहाँ पे देखिए 16 × 3 48 हो जाएगा, तो WL³ डिवाइडेड बाई 48EI हो जाएगा ना, ये फेमस फॉर्मूला है। यहाँ पे यदि बात करेंगे, देखिए डियर, अब यहाँ पे जो है लास्ट में जो लास्ट बच रहा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 24 और 16 384 है ना। तो चलिए आप थीटा के जगह पे वैल्यू को रखिए, थीटा के जगह वैल्यू को रखेंगे, कितना होगा, W यानी 5 टाइम्स है ना, 5WL³ है, यहाँ पे L लिखा रहा है तो कितना होगा, L⁴ डिवाइडेड बाई 384EI। ठीक है, 384EI, 16 × 4 कितना होगा, 64 होगा, 64 4 होगा, और 6 होगा, 16 × 2 32, 32 और 6 38 होगा, यानी 384 होगा डियर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है डियर 24 है, EI छूटा हुआ है। ठीक है, अब उम्मीद है कि देखिए ये चीज़ें ना, ट्रिक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप इसके टेबल से जो है वो आपको पक्का जो है वो 2-3 नंबर तो कहीं ना कहीं आपका JEE में या फिर गेट में, ESC में कहीं एकदम ज़रूर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा सा चीज़ों को लर्न करना, जैसे मैक्सिमम स्लोप में जो है वो EI 1EI 2EI 3EI 4EI, और फिर ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे क्या था, तो थीटा में सब में मल्टीप्लाई करना था, ट्रिक यही था, L/2 1L/2, तो 2L/3, जैसे ये 2 हुआ तो 3 हो गया, 3 हुआ तो 4 हो गया, 4 हुआ तो 5 हो गया, और 1L था 2L हो गया, 3L हो गया, 4L हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ना ये आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ये आपका ये दोनों सिंपली सपोर्टेड के लिए थोड़ा सा लर्न करना है, ये लर्न करेंगे L/3, और ये एक मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लायर से, करने मतलब L/3 से, और इसमें 5L/16 से करना है, बस इतना ही। ये आप 1-2 बार करेंगे तो चीज़ें ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज़रूर लेक्चर को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा है। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, क्योंकि इस तरह का प्यारा प्यारा सा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होता रहता है डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।